उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट जो है आपको बता दें उसका मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार गौतम और आप देख रहे हैं नेशनल धाकड़। आपको बता दें कि किसी सीट पर भाजपा आगे हो सकती है, किसी सीटों पर आपको बता दें बसपा आगे हो सकती है, या फिर कहें तो किसी सीट पर सपा कांग्रेस वाला जो गठबंधन है वहाँ का जो कैंडिडेट आगे हो सकता है। भाजपा वाले आपको बता दें कहते हैं कि वो 80 में से कम आपको बता दें 75 सीट जीत जाएंगे। ये उनका कहना है, उनका मानना है। तो वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ सपा वाले जो गठबंधन करते हैं कांग्रेस के से किए हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी इस बार 75 पार कर सकते हैं। लेकिन बसपा को बदनाम करने वाले मीडिया, दलित व अन्य यूट्यूबर कांग्रेसी, सपाई, भाजपाई आदि दावा करने से नहीं चूकते हैं कि बसपा को कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सभी लोग कहते ही हैं और कहते हैं कि बसपा खत्म हो गई है, बसपा जीरो पर आ गई है, आदि 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 कई प्रकार के ऐसे भ्रामक खबरें चलाई जाती है बीजेपी और कई पार्टियों के द्वारा और मीडिया के द्वारा, जिनको सुनकर कुछ बसपाई भी आपको बता दे भी वहाँ पर पिंडली कांपने लगती है, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अरे भाई, आप लोग क्यों डर रहे हैं? अगर आप लोगों की तरह मान्यवर श्री कांसीराम और बहन जी भी घबराई होती तो 1984 में ही पार्टी बंद करनी पड़ती। इन जातिवादी, घोर जातिवादी, मनुवादी के जो मानसिकता वाले इनके विचार हैं, इसके खिलाफ ही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम जी ने इतना बड़ा कामयाबी आपको बता दें मूवमेंट खड़ा किया और उन्होंने चलाया, आपको बता दें, जो आज भी कामयाब है। करोड़ों लोग जागरूक हैं, आपको बता दें, खुलकर बातें कर रहे हैं, हालात बदल दी है आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी ने। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में फिर से इतिहास दोहराया जाएगा 2007 की तरह? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बार में सपा को किस बात से फायदा होगा, जबकि उनका साथ जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, धर्म सिंह सैनी जो हैं, चंद्रशेखर आज़ाद आपको बता दें आदि सब छोड़ चुके हैं। अब क्या ये सिर्फ अपनी गुंडागर्दी की इमेज से वोट पाएंगे, या फिर कहें तो यादवों के नाम पर सिर्फ 5 टिकट अपने परिवार में देने के कारण ये यादव की नाराजगी दूर कर सकते हैं? मुसलमानों को सिर्फ 4 टिकट देकर गठबंधन ने समेटने के कारण मुसलमानों की नाराजगी से जीतेंगे, या भाजपा से नज़दीकियों के कारण जीतेंगे, या फिर कहें तो 2.33% जो वोट वाली कांग्रेस के साथ गठबंधन के कारण ही जीत जाएंगे? बसपा वाले रेस में आगे हैं आपको बता दें, लेकिन पीछे मुड़ कर देखना और दिमाग में जो मीडिया या यूट्यूबर्स और जातिवादी मानसिकता वाले लोगों ने डर भरा है, उसका नुकसान हो सकता है। हार जीत का फैसला तो होना होगा, आपको बता दें, वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन उन लोगों के हौसले तो ना तोड़ो जो 47 डिग्री के जानलेवा तापमान में भी बहन जी की हर रैली को सबसे बड़ी रैलियों में शुमार करा रहे हैं। आप लोग घर बैठे बैठे ही अपनी नेगेटिविटी जो उसके कारण हार्ट अटैक लेने को तैयार बैठे हैं, और लोग वहाँ पर आपको बता दें उनकी ही रैली, बहुजन समाज पार्टी की ही रैली में 47 डिग्री के तापमान में आपको बता दें उसके नीचे नाच रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी फिर से आने वाली है, इसके लिए वो लोग सपना देख रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। छठा चरण हो चुका है, बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ, दमखम के साथ आपको बता दें जमीनी स्तर से लड़ रही है। उसका साथ देने के बजाय आप लोग नैरेटिव मत चलाइए उसके ऊपर। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर बहुजन समाज पार्टी का उनके वोट देकर भारी मतों से उनके कैंडिडेट को जिताइए, ताकि 1989 में जो जनता दल की सरकार बनी थी और बाबा साहब को भारत रत्न बहन जी ने सिर्फ 2 सांसद के बजाय उन्हें 2 जो मांगे उन्होंने की थी, पहला भारत रत्न बाबा साहब को देना है, वो भी 7 दिनों के अंदर सरकार बनते शपथ लेते ही। तो BP सिंह जो वहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे जनता दल से, उन्होंने तुरंत दे दिया 7 दिन में। दूसरा शर्त मायावती जी ने कहा कि मंडल कमीशन लागू किया जाए। उसके बाद जब मंडल कमीशन लागू किया गया तो आप जानते हैं कि बीजेपी ने अपना जो समर्थन दिया था जनता दल को वो वापस ले लिया, इसीलिए और BP सिंह की सरकार गिर गई। और तमाम ऐसे भ्रामक खबरें चलाई जाती है बहुजन समाज पार्टी की कि वो अब
इस समय जो है कि वो लड़ाई में पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, लेकिन यह नरेटिव चलाया जाता है। बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ 2 सांसदों की बदौलत बाबा साहब को भारत रत्न दिलाया, आप समझ सकते हैं। उसके बाद मंडल कमीशन लागू कराया। अगर वो चाहती तो 2 सीटों पर आपको बता दें उन्हें मंत्रालय मिल रहा था, लेकिन वो मंत्रालय पद को अपने पैरों के नीचे तक रखा और उसके बाद उन्होंने ठुकरा दिया, कहा कि ये मेरे पैरों की धूल है, इसीलिए मैं अपने बहुजन समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी, मैं उनको हक दिला कर रहूँगी। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को इतना अच्छे से पिरोया, उनको भारत रत्न दिलाया। यही कांग्रेस पार्टी थी जो 60 सालों तक राज किया, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया और मंडल कमीशन तक लागू नहीं किया। आज राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हम SC ST OBC को भागीदारी देंगे। कैसे दे सकते हैं साहब, कैसे दे सकते हैं? ये समाज अब जागरूक हो रहा है तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आपने 60 साल में क्यों नहीं दे दिया? आज 10 साल से बीजेपी आई है तो आप बहुत बोल रहे हैं सत्ता में आने के लिए कि हम आएंगे तो जाति जनगणना करा देंगे, उसके जनगणना के अनुसार भागीदारी उचित देंगे। लेकिन क्या यह कहना राहुल गांधी का सही है? क्या राहुल गांधी अगर बोल रहे हैं तो क्या वो करके दिखाएंगे? अगर उनकी सरकार बनती है पूर्ण बहुमत से तो क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाएंगे? उनके अंदर हिम्मत है बनाने की? यह आपके मन में भी प्रश्न उठता होगा कि 80 समाज के जो हमारे सबसे बड़े नेता जो कांग्रेस में हैं वो माननीय खड़गे जी हैं, क्या उनको कांग्रेस प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार होगी जीतने के बाद? अगर होती है तो बहुजन समाज जो है, आपको बता दें, थोड़ा बहुत जो वोट गया होगा SC ST का, माइनॉरिटी का, OBC का, तो उनके साथ खिलवाड़ ना कर पाए कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उन्होंने पहले भी किया था बाबू जगजीवन राम के साथ। लेकिन ऐसा दोबारा ना करें, यही मेरी सबसे बड़ी बातें थी, क्योंकि इस समय बहुजन समाज पार्टी रेस में सबसे आगे है। इस समय हम आपको यही बता सकते हैं कि ना ही बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, ना ही कांग्रेस की। इसीलिए आप लोग भ्रमित मत होइएगा, मिली जुली सरकार बनेगी। जैसा कांसीराम कहते थे कि मिली जुली सरकार SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए बहुत ही अच्छा साबित होती है। उनका काम भी होता है, विकास होता है, उनको रोजगार मिलता है, बेरोजगारी दूर होती है, महंगाई दूर होती है। मिली जुली सरकार से हर काम संभव है। संविधान 100% लागू होगा। मिली जुली सरकार को आना 2024 में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग 7वें चरण का चुनाव होगा आगे, उसमें आपको बता दें उचित भागीदारी पाने के लिए BSP को जरूर वोट कीजिएगा, तभी बहुजन समाज के महापुरुषों को नाम होगा। बहुजन समाज SC ST जो OBC माइनॉरिटी, बुद्ध ने बहुजन समाज का जो उन्होंने नारा दिया, उस कारवां को आगे बढ़ाया जा सकता है। वास्तव में अशोक सम्राट का राज लाया जा सकता है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। इसलिए आपको 2024 का 7वां चरण चुनाव होगा, उसमें भी आपको BSP को पूरी तरह से मजबूती के साथ बढ़ चढ़ कर वोट देना होगा, तब जाकर आपके हक जो संविधान में लिखा गया है आपके बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, वो हक आप तक मिलेगा। 100% संविधान लागू होगा और यह तभी संभव है जब बैलेंस ऑफ पावर में BSP होगी। दोनों की इस समय आपको बता दें सरकार नहीं बन रही है पूर्ण बहुमत से, ना ही बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, ना ही कांग्रेस की। आप देख लीजिए, उसमें बैलेंस ऑफ पावर मायावती जी बनेगी। आप देख लीजिएगा कि मायावती को इस समय सबसे बड़ी राजनीति फंसी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी भी प्रधानमंत्री बन सकती है 2.5 साल के लिए, आप देख लीजिएगा। अगर वो नहीं बनती हैं, अगर कांग्रेस बाई चांस आ भी गया तो खड़गे जी SC समाज के प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर बीजेपी भी आ गई तो आपको बता दें कि माननीय OBC से जो आते हैं हमारे वहाँ से नीतीश कुमार जो हैं बिहार से, वो भी गेम पलट देंगे। आप